नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू। और इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी एक खास मेहमान से कराते हैं। आज विशेष तौर पर आमंत्रित मेहमान हैं प्रेम भारद्वाज ज्ञान भिक्षु साहब, जो कि वरिष्ठ लेखक हैं, कवि हैं और समालोचक हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रेम भारद्वाज ज्ञान भिक्षु साहब का। नमस्कार सर, सर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है एमएस टीवी में बहुत बहुत और आभारी हूँ इस सर। बहुत बहुत रूबरू प्रोग्राम में आपने समय निकाला और आप आए। मैं आभारी हूँ सर। सर, एक लंबी यात्रा आपकी रही है काव्य को लेकर के। अगर हम कविता की बात करें, क्योंकि विशेष तौर पर लोग जो हैं वो आपको एक कवि के रूप में जानते हैं, जी। तो कविता की एक लंबी परंपरा हमारी रही है, जी। जिसको अगर हम कालों के अंदर भी विभाजित करें तो आदिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल, और उसके बाद फिर जो है छायावाद और रहस्यवाद और पता नहीं कौन कौन से वाद, और उसके बाद फिर जो है कविता अकविता से यात्रा करती हुई आधुनिक कविता पे। आज के दौर की जी, नई आधुनिक कविता से कविता लेकर पे आए। आधुनिक कविता जी। तक हम आते हैं। जी। आधुनिक कविता का जो दौर है आज का, तो उसमें आपको क्या लगता है कि जितना जो आपने कविता के साथ में समय गुजारा है, तो किस तरह का बदलाव, किस तरह के चेंजेस आपने देखे हैं? इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपसे। भारती जी, आपने बहुत ही मौलिक प्रश्न पूछ लिया। जनरली लोग अपने काव्य गोष्ठी में ये पूछते हैं कि हुँ, फलां कविता कैसी थी, क्या था, जी, मगर जी। आपने वो मार्मिक प्रश्न पूछा है। हुँ, हुँ, आज की डेट का जो हुँ, तथाकथित साहित्यकार है, हुँ, हुँ, मेरी 30 साल की यात्रा के बाद ये अनुभव है। हुँ, और हुँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई जी, जरूरी नहीं कि मैं ही सही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आज का जो लेखक है वो हुँ, अपनी कविता में हुँ, हुँ, कोई संदेश नहीं रख रहा। कंटेंट मिसिंग है। 50 किताबें पढ़िए, फिर जाके एक किताब लिखिए। हुँ, अब उल्टा हो रहा है। हुँ, हुँ, 50 के बाद किताबें छप चुकी हैं, 50 किताबें पढ़ी नहीं है उस व्यक्ति ने। हुँ, आधुनिक काल हुँ, हुँ, विखंडित कविता है। हुँ, 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 सृजन जो है वो बिना हुँ, सोचे है, हुँ, और खास करके हुँ, लक्ष्यपूर्ण नहीं है। हुँ, आपका मतलब नहीं है क्या कहना चाहते हैं। जब आप हुँ, पृथ्वीराज रासो की वो कविता पढ़ते हैं, या हुँ, अगर पढ़ता है कोई, हुँ, तो हुँ, हुँ, अगला बंदा हुँ, अपने बारे में, अपनी बात के बारे में कविता से बता देता कि हुँ, इतनी हाइट पे वो बैठा है हुँ, और मत चूके चौहान। हाँ, वो कविता ही है केवल, हुँ, पर वो शास्त्र का काम करती है, शस्त्र के साथ। हुँ, मेरे गुरु थे हुँ, हुँ, नामावर सिंह जी, उनसे हुँ, मैंने हुँ, हुँ, दीक्षा ली, समझा, प्यार, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हुँ, वो एक बहुत बड़ी कड़वी बात बोलते थे। हुँ, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को कवि समझो। हुँ। क्या तुम्हें लोग कवि समझ रहे हैं? भारद्वाज जी, एक चीज़ जो है कि कविता जो है वो हृदय की बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के समय में क्या जीवना अनुभवों की कमी है? या व्यक्ति के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ़ कहने के लिए ही कविता कर रहा है वो? या सिर्फ़ शब्दों के साथ खेल रहा है? मैं इसको 3 वर्गों में बांटूंगा। जी। पहला वर्ग है हुँ, हुँ, जो कवि सुनता है, हुँ, हुँ। सो कॉल्ड कवि जी। सुनता है हुँ, हुँ, मंच से या हुँ, कुछ। हुँ, 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 एक तो वो कविता कर रहा हुँ, हुँ, है। एक कवि वो होता है जो मनन करता है, अध्ययन करता है, हुँ, हुँ, स्टडी करता है, वो लिख नहीं पाता, पता, हुँ, हुँ, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से अभी उसका अध्ययन नहीं कर पाया, तो हुँ, वो बहुत धीरे चल रहा है। हुँ, तेज कौन चल रहा है? हुँ, हुँ, जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे है, हुँ, हुँ, सुबह वो अपनी एक कविता डाल देता है, हुँ, और वो पता चलता है कि ये रेमेडी जो हुँ, इसका जो जो उर्दू में जैसे जिसको बहर बोलते हैं, हुँ, हुँ, वो उठाई गई है फलानी बहर से। हुँ, खत्म बात। हुँ, उस बहर को उठाया, नाम अपना लिख दिया, नीचे हुँ, नाम लिख दिया। हुँ, तो एक वो वाला कवि है। तीसरा जो कवि है, जो हुँ, होना भी चाहिए, जो है नहीं, हुँ, हुँ, उसकी कमी ये है कि जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि कविता को हुँ, कविता करने के लिए मत कहो, हुँ, उसमें आत्मा होनी चाहिए। हुँ, जो, काव्य की आत्मा होनी हाँ, चाहिए, बिल्कुल। और जो कालजयी हो, हुँ, उनका शब्द है ये, कालजयी, कालजयी हो। कालजयी। और वो कैसे होगी? हुँ, कालजयी तब होगी, हुँ, आपने चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया। हुँ, हुँ, मैं समझता हूँ कि अगर हम कविता कर रहे हैं तो हुँ, हुँ, आप जरूर सुनिए किसी को, हुँ, बहुत जरूरी है। हुँ, हुँ, पढ़िए किसी को, ये भी जरूरी है।
पर कोशिश ये करें कि वो शब्द आपके हों जब आप कुछ बात कह रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही है आपने प्रेम भारद्वाज जी। और आइए समझते हैं कि प्रेम भारद्वाज जी की जो लेखन शैली है या कविता है वो क्या है? क्योंकि मैं आपको जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, तो मैंने कई धरातल पे आपको देखा है। तो कुछ मैंने थोड़ी-सी कुछ कविताएँ जो प्लीज़, हैं वो प्लीज़, प्लीज़, आपकी प्लीज़ बताइए। रखी हैं, हाँ, तो मैं थोड़ा-सा जी, ज़रूर, 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 देखना चाहूँगा कि ज़रूर। जैसे आपने की एक जो कविता है कि आज फिर मुस्कुराने को जी चाहता है, खुद को ही आज़माने को जी चाहता है। यहाँ लोग तन्हाइयों में कैसे जी लेते होंगे, दिले दर्द सबको बताने को जी चाहता है। जी, तो जी। ऐसा लगता है कि जो ज़िंदगी जो है ये हुँ। कभी पूरी तरीके से जीना चाहता है। मैं 1 सेकंड और हाँ, भी जी, जी। चूँकि आपकी ज़िंदगी की चीज़ों से काफ़ी सारी आपने ग़ज़लें लिखी हैं। कंकर पत्थरों को आदमी सँभालता रहा, हुँ, मैं ए मेरे गलतफ़हमियों को पालता रहा, मैं ए मेरे हैं ये मेरे हैं गलतफ़हमियों को पालता रहा, यहाँ वक़्त के साथ साया भी साथ छोड़ देता है, इंसान आखिरी साँस तक रिश्तों को ढालता रहा। तो ये कुछ ज़िंदगी से जुड़ी हुई आपकी कविताएँ मैंने कुछ नोट की हैं। तो मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मोहभंग की जो स्थिति है हुँ। या शुरुआत की जो स्थिति है कि एक तरफ आप जीना भी चाहते हैं, कुछ एक ऐसा लगता है कि कवि जो है अपने समय से पहले ही बड़ा हो गया है। एक कविता थी कि हुँ, हौसले रख बुलंदी पर, हुँ, हौसले रख रख बुलंदी बुलंदी पर। पर तमन्नाएँ जवां होंगी। हुँ, जो कल थी आसमानों पर, हुँ, वो शायद कल यहाँ होगी। हुँ, न कर मायूस यूँ दिल को, अंधेरे की वजह होगी। हुँ, जिन्होंने रात देखी है, उन्हीं की कल सुबह होगी। सबा होगी, बहुत जब बढ़िया। मैंने ये पढ़ा, हुँ, तो मैंने जाके उनके सामने रखा वो हुँ, पुराना जो हुँ, कागज़ लेके गया। हुँ, मैं कहा, "सर, कल आपने कहा था ना?" हुँ, तो उनको यकीन नहीं आया कि मैंने ये एक रात में लिखी है। हुँ, तो बोले, "और भी लाइनें?" मैं कहा, "जी, और भी पन्ना पलटा है, और भी लाइनें हैं।" हुँ, तो उसमें एक लाइन आ गई, हुँ, "न कर ज़र का घुमा इतना कि खुद को भी भुला दे तू। हुँ, आज है पास जो तेरे न जाने कल कहाँ होगी।" हुँ, ज़र मतलब पैसा। जर का मतलब उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि ये तुम हाँ, ये जर शब्द का मतलब जानते हो? मैं कहा, हाँ, जी हाँ, ये थोड़ा हाँ, ये हिंदी और उर्दू से बाहर का शब्द है, अरबी शब्द है, हुँ, मगर हिंदी में उर्दू में भी शब्द यूज़ होता है। यहाँ पे इसका अर्थ पैसे से मतलब है। हुँ। और एक और जैसे आपकी जो ग़ज़ल है ये कि हालते मुल्क देख वो शर्मसार ना हुए, वक़्त पर वो साहिबे किरदार ना हुए, चारागरी का कारोबार दर्द देने लगा है, सियासतदान पर कोई भी बीमार ना हुए, प्रशासन की रेवड़ियाँ दौलतमंद ले उड़े, ले उड़े। ज़रूरतमंद कभी भी हकदार ना हुए। हकदार तो अब कहीं न कहीं आम आदमी की जो पीड़ा है। ज़रूरतमंद कभी भी हकदार ना हुए हाँ, और चारागर ही दर्द दे रहे हैं। ये हाँ। मेन 2 इसमें कविता जी, के जी। अंश हैं। जी। चारागर बोलते हैं डॉक्टर को, हुँ, बेसिकली हुँ, जो हुँ, चिकित्सक होते हैं उनको चारागर हुँ, बोलते हैं। हुँ। ये बड़ी गंभीरता से आपने महसूस किया और फिर आपने उसको बिल्कुल, लेखनी जीवन में में ढाल वही दिया। आता है कवि, इसीलिए आधुनिक कवि, बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। आधुनिक कवि। और कहा भी गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ वहाँ पहुँचे और रवि। वहाँ पहुँचे कवि। बिल्कुल सही। एक और आपके आज के यथार्थ की जो जो बातें हैं, आपने थोड़ा मीडिया को भी टच कर दिया है जी, जी, कि जी, जी। अखबार की सुर्खियों से काँप जाता हूँ, अखबार की सुर्खियों से काँप जाता हूँ, टीवी के सच झूठ को भाँप जाता हूँ, आजकल डर सा लगता है मुस्कुराने में, अपनों से नज़रें बचाकर मुस्कुराता हूँ, दरबारी से हो गए हैं कुछ खबरी चैनल यहाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सच मैं बात है। कहाँ हुक्मरानों की हाँ पे हाँ मिलाता मिलाता हूँ। हूँ। तो मैं ये जो। हुक्मरानों की हाँ पे हाँ नहीं मिलाता हूँ। हुँ, मकसद ये कहने का इसमें हुँ, कि आज का समाज हुँ, अपने अपनी अनुशंसा पे तो लगा हुआ है। हुँ, वो केवल अच्छाई बताने के लिए, ओके। बुराई नहीं बताता कोई भी। हुँ, अब उसी में टेलीविज़न के चैनल भी हैं, हुँ, अखबार तो हैं ही हैं हुँ। और नेतागिरी का नाम लिया मैंने इसमें, तो कुछ समय मैंने भी इस क्षेत्र में बिताया है। वो लग रहा वहाँ है कि के कहीं गुण न कहीं। और अवगुण सब जानता हूँ मैं। बिल्कुल। तो नेता के पास वही टिक सकता है जो चटुकारिता करेगा। हुँ, एक बार हमें भी लगता था कि हमें भी कभी कुछ बनने को मिलेगा, नेता-वेता हुँ, बनने का, ऐसा कुछ लगेगा। ऐसा कुछ पर वो मुग़ालता रहा। ऐसा हुआ नहीं। हुँ, कुछ सौदा हो गया हमारे हुँ, हुँ, बारे में। हुँ, हुँ, तो फिर एक कविता मैंने लिखी उसी रात को, हुँ, उसकी 2-4 पंक्तियाँ सुनिएगा। हुँ, मैंने लिखा था कि हुँ। मुझको यकीन नहीं आता वो मुझको छल देगा। अच्छा, मुझको यकीन नहीं आता वो मुझको छल देगा। मुझको यकीन नहीं आता वो मुझको छल देगा। हुँ, वो इस तरह से मेरी ज़िंदगी से चल देगा। हुँ। वाह! क्या मुझको बात यकीन नहीं आता वो मुझको छल देगा। है। हाँ। वो इस तरह से मेरी ज़िंदगी से चल देगा। हुँ, हुँ, और एक लाइन है उसमें, बहुत शानदार लाइन है। हुँ, हुँ, हुँ।
जिसके सजदे में सर झुकाया था मैंने अपना, किसको मालूम था वही इसे कुचल देगा। ओहो, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाँ, वो पंक्ति पहले रहेगी, मुझको यकीन नहीं आता वो मुझको छल देगा, वो इस तरह से मेरी जिंदगी से चल देगा। और जिसके सजदे में सर झुकाया था मैंने अपना, किसको मालूम था वही इसे कुचल देगा। ये जो बात है ना, ये भुगती हुई बात है, कविता बन गई। मतलब कह सकते हैं कि प्रेम भारद्वाज की काव्य यात्रा में कहीं ना कहीं जीवन के दर्शन, जो मिराज है वो कहीं ना कहीं जो चीज देख रहे थे वो टूटे हैं कहीं ना कहीं, वो ख्वाब, वो बातें, वो कहीं ना कहीं जो जिनसे उम्मीदें थी वो एक बहुत बड़े लेखक हुए, अभी मुझे उनका पूरा परिचय याद नहीं आ रहा, मगर उनकी लेखनी में एक तंत्र निकलता था जी कि पाया क्या खोया क्या, पाया क्या खोया क्या। जी, कह रहे सफर अभी तो जारी है, तू भी रास्ते में रोया क्या। वाह, क्या बात है। पाया क्या खोया क्या, अभी तो सफर जारी है, तू भी रास्ते में रोया क्या। तो ये रास्ते का रोना है, रास्ते का रोना है। और जब व्यक्ति कहीं ना कहीं, प्रेम जी, की जब व्यक्ति का कहीं ना कहीं दिल टूटता है या बहुत सारी चीजें देखता है, कभी जब अपने आसपास के वातावरण को जब ऑब्जर्व करता है, तो एक गहरी जो मन के अंदर जो मनोभाव जो है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं, और वहीं से ही कहीं मुझे लगता है कि दर्शन की यात्रा जो है वो शुरू होती है। नहीं तो मगर आपकी कुछ अगर देखा जाए तो थोड़ी आपकी जो दर्शन से, जैसे मुझे लगा कि ऐ जिंदगी मैं एक बार फिर से मुस्कुराना चाहता हूँ, खो गया हूँ न जाने कहाँ, मैं खुद को पाना चाहता हूँ, निस्बतों का ये सिलसिला थमता कहाँ है, यक बयक उल्फतों से जिंदगी में मैं तुझको मिलाना चाहता हूँ, फर्ज की दीवारों से बाहर कहाँ दिखता है कुछ भी, दो घड़ी को आसमां पे अपना घर बनाना चाहता हूँ। अब ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थका हुआ कवि है, हाँ, कि जो जिंदगी की जद्दोजहद से, कशमकश से थक गया है, और ये जो फेज है ये कवि को परेशान कर रहा है। तो मैं उस थोड़ा सा वो उस एक फेज के किसी बारे में। शायर की है, मेरी नहीं है, जो मैं आपको दो लाइन जी सुनाऊंगा कि बिल्कुल। रेंगता हूँ रौंदता हूँ रेंगता हूँ और रौंदता रौंदता हूँ। हूँ, जी। रेंगता हूँ रौंदता हूँ, हम्म कुछ फसलें बनाना चाहता हूँ। हम्म रेंगता मतलब हम्म, दुनिया चल रही है, और दुनिया। रौंदता का मतलब जिसे हम आटा गूंदते हैं तो हम्म रौंदते हैं उसको, हम्म फिर कुछ फसलें बनाना चाहता हूँ। हम्म। तो अगर जीवन, जिजीविषा है कवि की, हाँ, एक जब जिजीविषा अगर है इन कुछ ना जिंदगी कुछ। से नहीं सीख रहे ना आप, हम्म तो आपको कोई सिखा नहीं सकता गुरु जी। हम्म नहीं मालूम कि मेरा यहाँ कब तक ठिकाना है, हम्म भीड़ है बहुत और मुझे सबसे निभाना है। हम्म इस कविता की जो मुख्य लाइन है, जिसपे मुझे 600 बार हम्म। मंच पे बोला गया, सुना दे भाई, जी। कि नहीं मालूम कि मेरा यहाँ कब तक ठिकाना है, हम्म भीड़ है बहुत और मुझे सबको सबसे निभाना है। हम्म ये लाइन है जिसको लोग लिख के ले जाते हैं घर। हम्म मैं पत्थर भी बनूं तो मील की पहचान बन जाऊं, मुझे हर हाल में एक दिन किसी के काम आना। वाह, क्या बात है, क्या बात है। टाइटल आपने दिया टूटा दर्पण। हाँ, अब दर्पण जो हाँ, है जो वो सर आपकी सुना अपनी दीजिए, अपनी जो अपने इमेज अपने मुंह है, से सुना दीजिए इस कविता को। तो उसमें आप कह रहे हैं कि कितने झूठे थे दर्पण, मन कितना मन खाली कितना निकला, खाली निकला, विश्वास भरे अरे बगीचे में बगीचों चोर में उसका माली निकला। चोर उसका मालिक यही निकला। कविता थी जिसको, यही कविता थी जो संसद में सुनाई गई। अब जी पंक्ति पढ़िए आप इसको आप। बिल्कुल, सोने की खान समझते अच्छा, थे, वो बंदे ने उसके लिए कहा कि ये सोने की खान खान समझते समझते थे, थे, वो कानों कनों की की बाली बाली। निकला। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे मिराज टूट रहा है। देखो, और आप, कवि कौन होता है, कवि सॉफ्ट हृदय का आदमी है। जी। अगर वो कुंठित नहीं होगा, चुभेगा नहीं उसको ना, तो वो हम्म लिख कहाँ पाएगा। हम्म उसको चुभता है, हर बात चुभती है। कल हम्म। खबर पढ़ रहा था मैं, 400 कुछ बच्चे देश से, मतलब दिल्ली से हाँ, उठा दिए गए। गायब हो भाई गए। मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है, मतलब मैं तो कांप गया, मतलब कि यार हम्म ऐसी स्थिति हमने तो कभी पूरे जीवन में नहीं देखी थी। हम्म 800 बच्चे चले गए, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा है भाई। कुछ रिश्तों पर भी आपने कलम चलाई जी है जी, कि ये रिश्ते बदनाम कितने हैं। हाँ ये जी, आपने बताएं लिखा बताएं। है कि शातिर हुए तो क्या हमारे नाम कितने हैं, और शराफत के ज़माने में भला दाम कितने हैं। सातिर हुए तो क्या, कितने हमारे हैं। नाम कितने हैं, और बदनाम हुए तो हमारे नाम कितने हैं। मतलब देखो, आज के ये बिल्कुल। सच्चाई है। नाम किसके हैं बताऊं। हाँ,
आप पूरे मोहल्ले में अगर तुमसे 3 नाम पूछे जाएं आपकी सोसाइटी के, हाँ तो जो गुंडा होगा सबसे पहले उसका नाम याद आएगा। हाँ एक शरीफ आदमी का नाम बताया तो आप कहोगे एक मिनट को यार, हाँ, ढूंढना पड़ेगा आपको। हाँ, तो सातिर हुए तो क्या, ड्रामा वहां जाता है। सातिर हुए तो क्या, हाँ इसमें नाम कितने। हाँ, नाम कितने हैं, शराफत के ज़माने में भला दाम कितने हैं। हमने शरीफगी में गुजारे हैं कई कई दिन, दिन, हाँ। इस बात की खातिर हम पे इल्ज़ाम है। हमारे पे इल्जाम इस बात के हैं कि हम शरीफ क्यों हैं। बहुत बढ़िया। तो कई तरीके से आप रिश्ते को लेकर के आते हैं और कई अब मैं देख रहा हूँ कि आपने मदर के ऊपर भी हाँ, लिखा है। किसने उसके कर्ज उतारे, हुँ, माँ फिर माँ होती है प्यारे, हुँ, लाख टके तू लेकर आजा, लंदन पेरिस होकर आजा, हुँ, मोल नहीं दे पाएगा तू, जोड़ के देख ले खाते सारे। वाह! ये तो वो माँ का एक रूप है। उसका उसका आंचल मुझे महबूब का घर लगता है, उसका आँचल मुझे महबूब का घर लगता है। वाह! उसका आंचल मुझे महबूब का घर लगता है, हुँ, छाँव देती है मोहब्बत का सजर लगता है, वाह! खुशबी होती है तो रो देती है न जाने क्यों, हुँ, उसको हर बात पे भगवान से डर लगता है, हुँ, और सारी दुनिया की बुराई लिए मैं फिरता हूँ, हुँ, और सबसे अच्छा उसे मेरा ही जिक्र लगता है। वाह! क्या बात है। एक बड़ी आपकी फ़ेमस गज़ल है कि मैं तेरे विश्वास में हूँ। हम्म, नहीं तो इसमें आप लिख देखिए रहे हैं। आज के रिश्तों पे है, ये किताब हुँ, का नाम ही है मैं तेरे विश्वास मैं में हूँ। तेरे विश्वास में हूँ। और ऐसे है देखो, हुँ, हुँ, मैं बैठा उसी के पास में हूँ, हुँ, फिर क्यों उसकी तलाश में हूँ, हुँ, वो वाह! रहता होगा तेरे दिल में, हुँ, मैं उसकी हर सांस में हूँ, हुँ, कुछ होना उसके हाथ में है, हुँ, कुछ होना उसके हाथ में है। मैं बस एक प्रयास में हूँ, हुँ, कुछ होना उसके उसके हाथ हाथ में है, हुँ, मैं बस एक प्रयास में हूँ। और अंतिम लाइन है इसकी, हुँ, अब लूट ले मुझको एक दिन तू, हुँ, अब लूट ले हुँ, मुझको एक दिन तू, अब हुँ, मैं तेरे विश्वास में हूँ। वाह! क्या बात है, क्या कब बात लूट सकते हो आप है, मुझे, क्या बात है, क्या जब बात मैं आपका परफेक्टली विश्वास में आ है। जाऊंगा। तभी तो लुटता है आदमी, इस कविता, इस किताब मैंने आपको भेंट करी है, तभी इसमें है वो। तभी तभी लुटता भी है आदमी। विश्वास दोगे आपको तो विश्वास वही में लूट ही सकता है, लुटता पड़ोसी है। थोड़ी लूट देगा आप, बिल्कुल। जिसको पता ही नहीं आपके बारे में, वो क्या लूटेगा सर। तो बहुत सही है, बहुत सही है। मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे कोई बाँधता हर रोज़ है। भेड़-बकरी भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे हाँकता कोई हर रोज है, कोई हाँकता हर रोज़ है। फूल हूँ, पत्थर भी हूँ, मुझे कोई रौंदता हर रोज़ है। मज़ार पे या ज़ुल्फ़ से मुझे मुझे कोई सूंघता हर सूंघता रोज। हर रोज़ है। मिलना नहीं चाहता मगर मुझे कोई ढूँढता हर रोज़ है। सजाने-सँवारने के बाद मुझे कोई लूटता हर रोज़ है। जुड़ता मेरा कुछ भी नहीं, कुछ टूटता हर रोज़ है। भाव है, छाले भी हैं, कुछ फूटता हर रोज है। कुछ फूटता हर रोज़ है। आपने सारी बड़ा 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 जेस्ट निकाल दिया पूरी बड़ा बड़ा कविताओं का। बड़ा गहरा दर्शन है इस कविता जी के जी जी अंदर। जी। तो इसमें क्या देखिए इसको इसको मैंने जोड़ा है कि हुँ, आज के रिश्ते, हुँ, हुँ, कि मैं, जब एक पंक्ति है इसमें ना कि फूल भी अगर है ना कोई, हुँ, उसको केवल सूंघने तक रिश्ता है, हुँ, मजार पे या हुँ, मंदिर पे, हुँ, बस सूंघता हर रोज है, हुँ, ढूंढता मुझे हर कोई हुँ, पर पूछता कोई नहीं। हुँ, ढूंढते हैं लोग अपना हुँ, काम निकाल के खत्म। हुँ। तो ये उस भावना, दुनियादारी हाँ, दुनियादारी दुनिया पे, बेसिकली दुनिया के दर्शन से निकलती हुई कविता है। दुनिया के कुछ ऐसा लगा कि जब ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हुई, है नहीं? वो पूरी एक यात्रा संक्षेप में हमने थोड़ी-सी समेटी है। तो व्यक्ति का अंत जो होता है या बढ़ता है, तो कहीं न कहीं आध्यात्मिकता की तरफ भी बढ़ जाता है और वो उसको पता नहीं लगता। जैसे लास्ट की कविता में भी हम्म, आपने कहा कि ऊपर जो है आपने इशारा किया। तो इसमें एक अनंत कथा हूँ, हम्म, एक कविता जो है, वो जी आपके लेखन की जो आध्यात्मिकता है, वो जी कहीं न जी कहीं जी इसके अंदर जी जी झलकती जी है। जी। निश्चल दरिया सा बहता हूँ, हर रोज़ सफ़र में रहता हूँ, मुझे ये ढूँढता उसी है कविता का हर पहला घाट यहाँ। पेज है, ये बिल्कुल, उसी कविता का पहला पेज अच्छा है। पहला पेज है। हाँ, मैं किस मंदिर में रहता हूँ, लट खोल घर से निकलता हूँ, हर धूप हवा को सहता हूँ, कोई साथ में सोता है मेरे, मैं उसके ख्वाब में होता हूँ, वो मस्जिद में कोई ढूँढता साथ में है सोता मुझको। है मेरे, मैं उसके ख्वाब में होता हूँ। वाह! अब क्या बात सोचो इस बड़े, इस अध्यात्म को समझना चाहो तो बताओ क्या बात है, है। बिल्कुल, कि बिल्कुल। इंसान किसी से तो इतना जुड़ा होता है, हाँ, वो यहाँ नहीं है मगर वो हुँ, उसके ख्वाब में है, और बिल्कुल। जो बगल में है वो नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल, है बात। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं जो एक्जिस्टेंस की जो आप बात कर रहे हैं उसके अंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसी इस रंग की आपकी जो है आध्यात्मिकता के रंग की बहुत सारी जी जी, कविताएँ हैं। सुनाए सर खुद एक मैं आध। ढूँढूँ खुद में ढूँढो सब राज छुपे, यहाँ कोई किसी से बड़ा नहीं। खुद को पहचान ले गर इंसान, एक भगवान छुपा है
सब में हीरा भी बस एक पत्थर है, जब तक वो स्वर्णों में जड़ा नहीं, बस राम नाम रख लेने से यहाँ कहाँ कोई पुरुषोत्तम बन जाता है, जिसमें शीतलता का गुण नहीं भरा, मात्र मिट्टी हो बस घड़ा नहीं। देखिए, आज भगवान राम का पुनर्जन्म हुआ है। पिछले कुछ समय से भगवान राम की चर्चा कर रहे हैं, जबकि सदियों से उनका बात है। पर राम एक्चुअली हैं कौन? इसमें से पुरुषोत्तम वर्ड का मैंने यूज किया, पुरुषोत्तम का इस्तेमाल किया आपने। तो अगर वो पुरुषोत्तम हैं, तो क्या हम इतना ही सीख लें उनसे कि हम पुरुषों में उत्तम हो जाएं? पर हम नहीं, बस ज्ञान देने के लिए राम पुरुषोत्तम है। कर्म, जब आप कर्मों से आप पहचाने जाएंगे ना भगवान राम भगवान क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने कहीं पे चमत्कार नहीं दिखाया, वो पुरुषों में उत्तम थे। बस उन्होंने ऐसे पिता की आज्ञा मानी जैसे माननी ही चाहिए। पर अब देखिए, उनमें से ये गुण कोई लेना नहीं चाहता। बिल्कुल, आदमी को किसी भी शास्त्रार्थ में या किसी भी साहित्य से अगर कुछ लेना है तो उसके कुछ गुण भी ले लें हम, तब तो ठीक है। तो इसलिए ये आ गया, बिल्कुल, भगवान पुरुषोत्तम क्यों हुए। बिल्कुल। प्रेम जी, आपकी जो काव्य यात्रा है, इसमें कहीं ना कहीं जब आप लिखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है आपको कि आपको जो पाठक है उसको जागृत करना है कि हाँ, मकसद तो कि कुछ ना कुछ उसको ऐसा मिले, कुछ ना कुछ उसको अंदर से थोड़ा झंझोड़ पैदा हो कि भाई कुछ जागृत होइए, और वो आप वर्तमान परिस्थितियों के साथ में जो भी कुछ घटित हो रहा है उनके संदर्भों को लेते हुए आप लेखन करते हैं, क्या ये कह सकते हैं हम? देखिए, आपका आंकलन अपनी जगह सही है, मगर मेरा ये मानना है कि अगर हम लिख रहे हैं कुछ तो अर्थपूर्ण जरूर लिखें। एक कविता मोटी मोटी एक गजल 6 छंदों की होती है, और बहुत बड़ी सुविधा है गजल में कि 6 छंद में 6 बातें आप कह सकते हैं। और अगर आप गुदगुदाने के लिए, हंसाने के लिए या किसी लिए भी मगर कुछ कह दें, तो अगर वो बहुत ही ज्यादा मार्मिक होगी तो लोग उसको घर ले जाएंगे, नोट भी कर लेंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं न्यू जर्सी में एक कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ कोई हमारे मित्र मिल गए, तो वो बंदा मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ था। उस भाई ने मुझे कहा कि यार, आपकी एक कविता मैंने पढ़ी थी, आप वो ज्ञान भिक्षु हैं? मैंने कहा जी हाँ। बोले यार, वो जरूर सुनाना। तो जब आदमी कुछ अपनी यात्रा को चेक करता है कि मैं कर तो रहा हूँ, विदेशों में यात्रा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पर क्या कोई इसको पढ़ रहा है या ये किसी कुछ असर कर रही है? तो उस व्यक्ति ने जब मुझे कहा कि वो सुना दो, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि मैं इस बंदे को तो वैसे नहीं जानता, मुझसे पहले मेरी कविता मेरी कविता पहुंची हुई है। तो मैं उस खुशी को बता नहीं सकता शब्दों में, मगर मुझे ऐसा लगा कि कहीं पहुंचा हूं मैं भी। तो अब जब पुरस्कार मिलते हैं तो मैं वो बात हमेशा याद करके बोलता हूँ कि आपको कितने लोग कोट कर रहे हैं। अगर आपको कोई कोट कर रहा है तो आप कुछ कर रहे हो, लिखते रहो, नहीं तो किताबें लिखने से क्या होता है, मतलब डंप करके रखी हुई लोगों ने उसमें। पर अगर आप उसमें से कबीर को, जब अक्सर तुलसीदास को या किनको आप 4 लाइनें बोलते हैं, अभी मैंने बरदाई साहब का नाम लिया, चंद बरदाई साहब, बिल्कुल चंद बरदाई साहब का नाम लिया, पृथ्वीराज रासो लिखी थी उन्होंने, सदियां गुजर गई, कितने साल गुजर गए, और अगर मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ तो उन्होंने कुछ तो ऐसा लिख दिया ना कि एक बंदा, अंधा बंदा वहां पे उसके कहने हिसाब से पकड़ के तीर मार रहा है, सही ठिकाने पे लग गया। 4 बांस 24 गज, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। इतने अंगुष्ठ इतने आस्थान, और वहां बैठे चौहान, और मच्चू के चौहान। ये जो पंक्तियां हैं साहित्य जगत के लिए ये लैंडमार्क है। ये साहित्य का आपने शब्द इस्तेमाल किया था कि कालजयी तो है ही है, मगर ये लैंडमार्क इसलिए है कि अगर उस व्यक्ति ने कभी ये सोच के नहीं लिखा था कि लोग मुझे कोट करेंगे ना, उसने तो लिखा था कि मेरा राजा बच कैसे सकता है, उसको मैं क्या बोलूं, आंखों पे पट्टी बंदी है तो भी बंदा तीर चला सकता है, और केवल शब्दों की बाण, ये शब्दों के बाण है, सही जगह ठिकाने में बाण मार दिया। तो शास्त्रार्थ कभी शस्त्र भी बन सकते हैं। बात तो आपको कहने की है। लता मंगेशकर ने जिसने भी लिखा था वो गाना, ए मेरे वतन के लोगों, प्रदीप साहब ने लिखा था, ठीक है। जरा आंख में भर लो पानी। अगर उस गाने को अब भी गा दो तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्यों?
शब्दों में इतनी मार्मिकता है, शब्दों में इतना बड़ा संदेश होता है। जब आप रो देश में सकते हो। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे वो होली, है नहीं? तो बताओ कितनी बड़ी बात कही, और जब बात कही फिर एक कलाकार ने उसको गा दिया। हम्म, आज वो अमर गीत है, अमर गाना है, अमर स्वर है, और उसका कोई अल्टरनेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने हमें बुलाया, अपने इतने भव्य स्टूडियो के अंदर आपने एज ए साहित्यकार सम्मान दिया, तो आपने पूछा तो उसका जवाब ये है कि हम भी छोटा मोटा अपना योगदान जरूर करेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी एक दिन आप कोई ना कोई मित्र हमारा हमें भी कोट करेगा। जैसे मैंने कहा कि संसद में कोट किया गया कि वो बहुत बड़ी बात होती है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है वो। और हाँ, मगर कभी और सारी किताबें भी आ रही हैं, तो अर्थपूर्ण लिखा जाए। किताबें लिखने के लिए किताबें ना लिखी जाए कि लिख दिया पढ़ी। मैं इसी सवाल पे आना चाह रहा था, क्योंकि हमारा अंतिम सवाल होगा कि आज जो लिखा जा रहा है उसमें जैसे कि होड़ जैसी मची हुई है, जैसे नंबर ऑफ किताबें या मेरी कविता जो है। अच्छा, बड़े सारे लोग तो हैं वो ज़बरदस्ती आपको सुनाते हैं, बड़े सारे ऐसे लोग जो हैं वो आपको किताबें भेंट करके जाते हैं। और कई बार मैं आपसे साझा कर सकता हूँ, क्योंकि आप खुद भी वरिष्ठ कवि हैं, कि उनकी कविता अगर पढ़ो तो उसमें कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है भाव जो है वो मिसिंग होता है, उसके अंदर जो भाव है या जो दिल की कोई बात है वो मिसिंग होती है। ऐसा लगता है कि जैसे शब्दों को हम खंगाल रहे हैं, बस शब्दों को उलट पलट करके कुछ हमने प्रस्तुत कर दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो नवलेखन में जो लोग आ रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि कविता अपने आप में एक साधना है, एक तपस्या है। जी। देखिए सर, ऐसा है, कविता लिखो, खूब लिखो, और हर दौर पे लिखो। मेरा मानना है कि कविता को अर्थपूर्ण लिखो, पहले तो ये है, और उसका एक ग्रामर है। माफी चाहता हूँ और वो क्षमा भी चाहता हूँ उन लोगों से जो सुनेंगे मुझे। आजकल गद्य और पद्य में पता नहीं चल रहा कि गद्य कौन सा है और पद्य कौन सा है। जब आप अपने गुरु से सीखेंगे कि ये गद्य ऐसे होता है और पद्य ऐसे होता है, तो आप एक सिस्टम सीख गए ना, फिर उसमें जो मर्जी गहने डाल दो आप, वो गहना बन जाएगा। मगर वो गहना तब बनेगा, पहले उसका पैटर्न तैयार करो, यानी उसके ग्रामर समझो। आज जो फेसबुकिया कवियों की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग मैं उनको देख पा रहा हूँ, किताबों की तो मैं नहीं बात कर रहा। एक आजकल एक शब्द चलता है टीपना, यहाँ से भारद्वाज जी की कविता ले ली, यहाँ से अपने भारती जी की ले ली, जोड़ के अपनी होगी वो। इससे कुछ दिन चल जाएगा काम, कुछ दिन प्रशंसक मिल जाएंगे आपको, मगर लोग बहुत एडवांस है आजकल। क्षण में तो पता चल जाता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, पता चल जाता है, नहीं चल जाता? बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया का तो दौर है। ये कैसे छुप जाएगा कि ये कविता तो इनकी है? बिल्कुल। तो इसलिए मैं एक कविता, अगर आप परमिशन दे तो मैं दो लाइनें आपको इस कविता में सुनाऊंगा, जो उनकी जो उनको संदेश हो सकता है कि कैसे सफर चलाना है और कैसे जाना है। इसमें उसके लिए आदेश भी होगा इसमें कि तू लगन लगा, तू धुन में चल, लिखता रहे बस। तू लगन लगा, तू धुन में चल, तू जतन बड़ा, तू सपने बुन, सपने यूं ही नहीं फलते, कुछ कर जा, कुछ करने वाले बैठ के हाथ नहीं मलते। वाह, क्या बात है। तू लगन लगा, तू धुन में चल, तू जतन बड़ा, तू सपने बुन, सपने यूं ही नहीं फलते, कुछ कर जा, कुछ करने वाले बैठ के हाथ नहीं मलते। और जो बात मैं उनको सुनाना चाहता हूँ वो सुनिए आप, कि ये चांद सितारे वर्षों से मुझको यही समझाते हैं कि प्रेम तो सबके साथ चला, सब तेरे साथ नहीं चलते। इसका मतलब यहाँ पे ये है, आप कितना मर्जी बढ़िया कर लो, आपको फॉलो नहीं करेगा कोई, किसी और को फॉलो करके फिर वो आपका कंपटीटर बनेगा। तो इसमें लिखा है, ये चांद सितारे वर्षों से मुझको यही समझाते हैं, प्रेम तो सबके साथ चला, सब तेरे साथ नहीं कर चलते, कुछ कर जा, कुछ करने वाले बैठ के हाथ नहीं मलते। और करना क्या पड़ेगा? बादल से पानी खींच जरा, सूरज से धरती सींच जरा, बहते पानी को रोक कहीं, सागर से पानी सोख जरा। जिन्हें काल जयी बनना है यहाँ, वो जीने मरने से नहीं डरते। सेंध लगा तूफानों में, आखेट बना आसमानों का, समेट जरा सागर को तू, ये जरा शिखर बना आसमानों का। जो धूप में चलना सीख गए, रेत में उनके पांव नहीं जलते। कुछ कर जा, कुछ करने वाले बैठ के हाथ नहीं मलते। वाह, क्या बात। कुछ करना पड़ेगा, प्रयास करना है, करो, पर वो उस पैटर्न में करना पड़ेगा जो उसका व्याकरण है। हल्के में मत करो, करो शिद्दत के साथ। एक ही कविता लिखो, मत लिखो ज्यादा,
दो चार कवि ऐसे हैं केवल एक कविता के नाम से जाने जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे कहानीकार ऐसे हैं जो अपनी एक कहानी की वजह से जाने जाते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उनकी उसने कहा था एक हाँ, कहानी से वो इसलिए है नहीं? अच्छा करो और लंबा चौड़ा मत करो, एक आध करो। बिल्कुल, बिल्कुल। यही ये बच्चन साहब की भी बहुत भाई सारी साहब कविताएँ बहुत हैं, कविताएं बट मधुशाला को क्यों पढ़ते हैं? मधुशाला लोग क्योंकि पढ़ते हैं। जब आपने कुछ ऐसा कालजयी लिख दिया है कि आप हुँ। उसको भूल ही नहीं सकते आप। जयशंकर प्रसाद कामायनी का हाँ, ज़िक्र आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं है। बिना उसके साहित्य पूरा नहीं होता ना। साहित्य पूरा नहीं देखिए होता। ना आप उनकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल, उनके बिना साहित्य पूरा नहीं होता। बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल। वो आपका हमारा तो यही संदेश है हुँ, हुँ, कि जो नवांकुर हैं, जो नया-नया लिखते हैं और हुँ, जो उनसे थोड़े वरिष्ठ हैं और जो और भी वरिष्ठ हैं हुँ, और जो सबसे वरिष्ठ हैं, हुँ, वो अपने अपने लेखन में यही ध्यान रखें कि हुँ, कल मुझे लोग पढ़ेंगे। हुँ, किताब तो लिखने के बाद दूसरे की हो जाती है ना, हुँ, मैंने तो आपको दे दिया अभी। बिल्कुल। अब आप अकेले में जरूरी थोड़ी कहोगे भारद्वाज जी तो अच्छा ही लिखते हैं, हुँ, अच्छा है तो अच्छा सा लगेगा आपको, हुँ। आपको लगेगा बचगाना भी लिख दिया यार क्या बात किताब है। है तो कभी ना कभी तो हाँ खुलेगी ही। पढ़ोगे ना, बिल्कुल। तो जब ये समझो कि ये अब दूसरे के पास चले जाएगा ये, हुँ, तो उसको उस तरीके से छांट करना है उसका वो अभी कर लो, हुँ, उसमें जितनी गहराई डालनी है अभी डालो, हुँ, बस ये करो, बस इतना ही संदेश है। हुँ। नए लोगों के लिए तो यही संदेश है, बिल्कुल, पुराने वाले समझदार क्योंकि है फिर ज्यादा। एक बार बेटी पराई होगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। बस कविता जब आपके घर से चली गई, एक कविता में लाया नहीं, सार्वजनिक हो गई वो। एक कविता बहुत कभी दूसरी बार मिलेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी सी कविता है, इसी बात पे है वो हुँ, कि हुँ। बेटी पराई हो गई, जी, तो कविता पे मैंने ही लिखा है उस पे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप सुनिएगा उसको। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रेम जी कि बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके और आज समझने का मौका मिला आपकी कविताओं के माध्यम से ये मेरा कि सौभाग्य है सर कि 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 मारवा आप कैसा स्टूडियो में, लिखते हैं, क्या फिल्म लिखते हैं। स्टूडियो के अंदर जी। इतने बड़े आपके मंच पे आपने हमें बुलाया, हुँ, हुँ। इस सम्मान के लिए मैं आपका आभारी हूँ सर, बहुत बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों ये थे प्रेम भारद्वाज ज्ञान भिक्षु। आज उनकी काव्य यात्रा को हमने गहराई से समझा और उनकी कविता की जो यात्रा है किस तरीके से समय से पहले शुरू हुई और उसके बाद यथार्थ के धरातल को समझते हुए, जानते हुए, परखते हुए, निभाते हुए उन्होंने जीवन के दर्शन को समझा और ज़िंदगी को समझा और बाद में कहीं न कहीं आध्यात्मिकता की भी झलक उनकी कविताओं के अंदर हमें मिली। और अब हम उम्मीद करते हैं कि उनका और जो शानदार लेखन है वो भी हमें देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में आप हमारे साथ बने रहे। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाज़िर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।